हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना अभ्युदय 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स सेशन। इस सेशन में हम बिहार स्पेशल को कवर कर रहे हैं। इस सेशन में मैं बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स हो सकते हैं जिससे बीपीएससी क्वेश्चन आपको पूछती है उसे मैं कवर करूंगा। हालांकि जो एंशिएंट हिस्ट्री मैं कवर कर रहा हूं अर्लियर, जिससे मैंने कवर भी किया है, उसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो ओवरलैप करते हैं। तो इसमें जो हम एंशिएंट हिस्ट्री, बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही कंटेक्स्ट में देखेंगे और जितना वो लिमिटेड हो सकता है बिहार के रिस्पेक्ट में उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार में स्टोन एज का। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो जो मेरा था वो एंशिएंट हिस्ट्री पे स्टोन एज से ही रिलेटेड था। तो इसमें बस हम देखेंगे कि आखिर स्टोन एज का क्या एविडेंसेस आपको बिहार में देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें मेसोलिथिक साइट्स, जो मध्य पाषाण के काल के जो भी कुछ साइट्स है जिसके एविडेंसेस आपको बिहार में, जो अर्लियर बिहार था अनडिवाइडेड बिहार के, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना, ये सब में आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही ठीक नियोलिथिक साइट्स की आप अगर बात करते हैं तो नियोलिथिक साइट्स बहुत सारे बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं चिरांद जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है, चेचर वैशाली है, सेनुवर, रोहतास, मनेर, पटना, ताराडीह, बोधगया, ये ऐसे साइट्स हैं, नव पाषाण कालीन साइट्स है जो कि बिहार में पाए जाते हैं। एक बार फिर आप देख सकते हैं चिरांद, सारण, चेचर वैशाली, सेनुवर, रोहतास, मनेर, पटना, ताराडीह, बोधगया में ये सब नव पाषाण युगीन आपके साइट्स है जो कि बिहार में इसमें के यहाँ पे इस साइट्स पे इस काल के नव पाषाण युग के कुछ आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। चैल्कोलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें, यहाँ यह भी बहुत सारे साइट से डिस्कवर किया गया था, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें चिरांद है, सारण, चेचर वैशाली, अगेन चंपा, भागलपुर, ताराडीह, गया से ये चैल्कोलिथिक मतलब ताम्र पाषाण युगीन कालीन जो आर्टिफैक्ट्स है, कलाकृतियां जो है इस साइट से आपको देखने को मिलता है। और जो तीन महाजनपदा है मगध, अंग और बज्जी, तीन महाजनपदा मगध, अंग एंड बज्जी, तो जो टोटल आपके 16 महाजनपदा है उसमें से 3 महाजनपदा है जो कि बिहार में है, जो कि फर्स्ट है आपका मगध, अंग एंड बज्जी, जो 3 इंपॉर्टेंट आपके महाजनपदाज हैं। अब हम बात करते हैं इन महाजनपदाज की। पहले अंग की बात करते हैं, मगध के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारा मगध के लिए मैं एक अलग से ही वीडियो उस पर बनाऊंगा जिसमें डिटेल्ड में मगध के बारे में कवरेज होगा। तो पहले अंग महाजनपद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट अगर अंग महाजनपद का कहीं पे मेंशन देखने को मिलता है तो वो अथर्ववेदा में उसका मेंशन देखने को मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है। इट कंप्राइजेज प्रेजेंट डे ऑफ खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर। जो आज का प्रेजेंट डे आप जो खगड़िया देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट या भागलपुर देख रहे हैं और जो मुंगेर देखते हैं, ये पहले उस समय का अंग आपका अंग जनपद में शामिल था। अगेन इट वाज सिचुएटेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ मगध एम्पायर, कि मगध के नॉर्थ ईस्ट में यह आपका अंग किंगडम सिचुएटेड था। और चंपा जिसकी राजधानी थी, चंपा वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था राजा महागोविंद, किंग महागोविंद के द्वारा इस महाजनपद का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इट वाज आल्सो कॉल्ड चेनांगपो बाय हुएनसांग, जो चाइनीज ट्रेवलर थे हुएनसांग, उसके द्वारा इसे चेनांगपो कहा जाता। मालिनी के द्वारा, इसका अर्लियर नेम मालिनी भी था, इसे चेनांगपो हुएनसांग द्वारा और मालिनी भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं हम, ये आपका अंग महाजनपद है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या आपको याद रखने की जरूरत है कि कौन पहले फर्स्ट टाइम इसका मेंशन कहाँ है, तो अथर्ववेदा में। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो चंपा। कौन इसके इस्टेब्लिशमेंट थे, तो किंग महागोविंद इसके इस्टेब्लिशर थे। आफ्टर दैट वज्जी किंगडम कंसिस्ट ऑफ 8 क्लान्स। इसमें टोटल जो 8 कुल शामिल थे, गना शामिल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें क्लान थे जो लिच्छवी, विदेह और जयंत्रिका क्लान थे। इसी लिच्छवी आपके क्लान से महावीर की माँ बिलोंग करती थी और जयंत्रिका क्लान से लॉर्ड महावीर जो 24 तीर्थंकर थे, जिसे हमने जैनिज्म वाले टॉपिक में कवर किया है, वो इससे बिलोंग करते थे। विदेह जो आपको क्लान है, जो आप माता सीता है, उसी विदेह क्लान से बिलोंग करती है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यह नॉर्दर्न इंडिया में लोकेटेड है, जो आपका नॉर्थ बिहार है, बज्जी किंगडम। द कैपिटल ऑफ बज्जी वाज लोकेटेड एट
वैशाली। इट वाज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक, और यह विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है, जिसकी राजधानी वैशाली थी। आफ्टर दैट मगध किंगडम, तो मगध के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाने का मैंने टारगेट रखा है, उस पर मैं डिटेल में कवर करूंगा। इस मगध किंगडम को बस सिर्फ बिहार के रिस्पेक्ट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसे हम देख रहे हैं। इट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन इन अथर्ववेदा, कि मगध के बारे में भी फर्स्ट टाइम अथर्ववेदा में मेंशन किया गया है। कहां से तक इसका एक्सटेंशन है, तो गंगा इन नॉर्थ टू विंध्या इन साउथ एंड चंपा इन ईस्ट टू रिवर सोन ऑन वेस्ट। इसका जो विस्तार का उल्लेख है आपको देख सकते हैं, गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर जो इसका कैपिटल था, अर्लियर कैपिटल था गिरिव्रज, जो राजगीर था उसकी पहला जो शुरुआती नाम था वो गिरिवर्ज था, विच वॉज सराउंडेड बाई हिल्स ऑन ऑल साइड 5, जितने भी 5 हिल्स से वो जो राजगीर था उसका ज्योग्राफिकल जो लोकेशन था वो 5 हिल से सराउंडेड था। लेटर, जैसे शुरुआत में इसकी राजधानी राजगीर थी, बाद में इसके जो राजधानी है वो पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया जाता है उदयन के द्वारा। हम देखेंगे इसमें मगध किंगडम इंक्लूड कोसाल, बत्सा एंड अवंती। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो कह सकते हैं कि विस्तार हुआ, उसके विस्तार में मगध किंगडम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। 2 ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट एम्पायर, मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर इमर्ज इन मगध, कि जो पूरे भारत के कह सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एम्पायर हैं, महान साम्राज्य मौर्य और गुप्त का जो विस्तार है मगध में ही उभरे थे, मगध में ही उनका विस्तार हुआ था। अब कुछ प्री मॉडर्न डायनेस्टीज की हम बात कर लेते हैं कि जो मगध में के क्षेत्र में थे, वो प्री मॉडर्न डायनेस्टीज में सबसे पहला हम बात करते हैं बृहद्रथ डायनेस्टी। अर्लीस्ट डायनेस्टी थे नोन इन अर्लीस्ट किंग ऑफ मगध बृहद्रथ। ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बसु और कुरु किंग ऑफ खेदी। हिज नेम हैज बीन मेंशन इन ऋग्वेदा, और बृहद्रथ का नाम जो है वो आपको ऋग्वेदा में भी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है कि बृहद्रथ जो किंग थे, फर्स्ट किंग थे मगध के, उनका जो मेंशन है किस वेदा में मेंशन किया गया है नाम, तो आपको याद रखना होगा ऋग्वेदा में। जरासंध जो था, जो सन ऑफ बृहद्रथ था, वाज द मोस्ट फेमस किंग, और यही जरासंध का उल्लेख आपको महाभारत में भी देखने को मिलता है। अगेन गिरिव्रज वाज द कैपिटल अंडर जरासंध। प्रद्योता डायनेस्टी सक्सीडेड बृहद्रथ डायनेस्टी इन मगध, और उसके बाद जब यह बृहद्रथ डायनेस्टी खत्म होती है तो उसके बाद प्रद्योत जो डायनेस्टी है वो मगध में इमर्ज होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें हर्यानक डायनेस्टी, जो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। इसके जो संस्थापक रहते हैं वो बिंबिसार रहते हैं, इसके फाउंडर। जो कंटेम्पररी रहते हैं बुद्धा के वो समकालीन रहते हैं। अगेन इनका जो कैपिटल रहता है वो राजगीर में रहता है। और वो जो इनका जो एक स्ट्रैटेजी है कि कैसे इंपायर को एक्सपेंड करे, तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाते हैं, जैसे एग्जांपल में कोसाला के साथ, ताकि अपने साम्राज्य का वो विस्तार कर सके। ही वाज आल्सो द फर्स्ट रूलर इन हिस्ट्री टू फॉर्म परमानेंट फोर्सेस और आर्मी, और ये हर्यानक डायनेस्टी के फर्स्ट किंग है जो अपना एक परमानेंट आर्मी इस्टेब्लिश करते हैं। He also sent royal physician जीविका to Ujjain treating चंद्र प्रद्योता king of Avanti and his long time rival who later become a friend। अब उनका एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि दुश्मन रहता है अवंती के किंग चंद्र प्रद्योता, लेकिन जब वो बीमार पड़ता है तब यही बिंबिसार अपने जो फिजिशियन हैं जीविका उनको उज्जैन भेजते हैं ताकि इसे ट्रीट किया जाए, उनकी बीमारी को ट्रीट किया जा सके, सही किया जा सके। बाद में वही चंद्र प्रद्योता अब इसके फ्रेंड बन जाते हैं। अब दूसरे जो किंग है आपके हर्यानक डायनेस्टी के, दैट इज अजातशत्रु। ये किंग बनने के लिए अपने फादर को ही मार देते हैं, किल कर देते हैं अपने फादर को। ही किल्ड हिज फादर बिंबिसार टू बिकम द नेक्स्ट रूलर। अगला शासक बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार की ही ये हत्या कर देते हैं। और अब लॉर्ड बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण एंड लॉर्ड महावीर ऑल्सो अटेंड मोक्ष ड्यूरिंग हिज रीजन। इसी के कंटेम्प्रेरी पीरियड के दौरान इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो आप कह सकते हैं कंडक्ट किया जाता है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अजातशत्रु इन राजगीर के। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है ये अजातशत्रु के पीरियड के दौरान ही कंडक्ट किया जाता है 483 BC में राजगीर में। अब अजातशत्रु का बेटा, जिस तरीके से अजातशत्रु अपने फादर की हत्या कर देता है किंग बनने के लिए, ठीक उसी तरीके से उसका बेटा उदयन जो है वो अजातशत्रु को
मार देता, उसके अजातशत्रु की हत्या कर देता है किंग बनने के लिए, और वो नेक्स्ट किंग बनता है उदयन। और यह जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले करता है कि अर्लियर जो राजधानी राजगीर रहती है, अब वो राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रा की ओर शिफ्ट कर देता है उदयन। नेक्स्ट आपकी जो डायनेस्टी है शिशुनाग डायनेस्टी, ही वाज, और इसके जो फाउंडर रहते हैं वो शिशुनाग होते हैं, फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। ही वाज द वायसराय ऑफ बनारस ड्यूरिंग हिज टाइम। मगध हैज 2 कैपिटल, राजगीर एंड वैशाली। इनके टाइम में जो मगध का जो 2 कैपिटल रहता है, एक राजगीर दूसरा वैशाली। ही फाइनली डिस्ट्रॉय रेसिस्टेंस अवंती एंड ब्रॉट एंड टू द 100-year ओल्ड राइवलरी। और वो एक जो लंबे समय से अवंती के साथ जो मगध का राइवलरी चलते आता है उसे ये खत्म कर देते हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग रहते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के, दैट इज कालाशोक। ये क्या करते हैं कि कैपिटल को अगेन शिफ्ट करते हैं टू द पाटलिपुत्र एंड कंटिन्यू एज द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर ऑनवर्ड्स। सबसे पहले शिफ्ट कौन करता है? उदयन। लेकिन जैसे ही शिशुनाग आते हैं शिशुनाग डायनेस्टी में, तो उनका 2 कैपिटल रहता है, राजगीर वैशाली। लेकिन फाइनली जब कालाशोक जो पाटलिपुत्रा में को दोबारा से कैपिटल बनाते हैं, उसके बाद से मगध का जो कंटिन्यू ये कैपिटल रह जाता है। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो रहता है ये शिशुनाग डायनेस्टी के कालाशोक जो किंग रहते हैं उन्हीं के टाइम पीरियड में ये कंडक्ट होता है एट द पैट्रोनेज इन द वैशाली। जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो शिशुनाग डायनेस्टी के किंग कालाशोक में टाइम में आपको वैशाली में कंडक्ट किया जाता है। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट आपका डायनेस्टी है दैट इज नंद डायनेस्टी, जिसके फाउंडर महापद्म नंद है। आफ्टर किलिंग द लास्ट शिशुनाग रूलर नंदीवर्धन, कि नंद डायनेस्टी के स्टैब्लिशर कौन है? महापद्म नंद। वो कैसे स्टैब्लिश करते हैं? तो लास्ट किंग जो रहते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के नंदीवर्धन, उनको ही हत्या करके ये नंद डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ही वॉज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड महापद्मपति, सोवरेन ऑफ एन इनफाइनाइट होस्ट ऑफ इमेंस वेल्थ। उन्हें महापद्मपति भी कहा गया है, अनंत यजमान या अपार धन के स्वामी। महाबोधि वंश में उन्हें उग्रसेन भी कहा जाता है। धनानंद वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड वाज द कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर। और इसी नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर रहते हैं धनानंद, उन्हीं के काल में जो अलेक्जेंडर जो है वह इंडिया पे अटैक करता है। और ये तो आपको ये भी याद रखना होगा कि ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि किस नंद वंश के शासक के काल में अलेक्जेंडर अटैक करता है, तो ये धनानंद का ही समय रहता है, लास्ट किंग ऑफ नंद डायनेस्टी। आफ्टर दैट मौर्यन डायनेस्टी, इसके बारे में भी हम अगेन एक स्पेशल सेशन इस पे बनाएंगे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। बस यहाँ पर हम इसका एक रेफरेंस पॉइंट देख रहे हैं। मेगास्थनीज रोट इंडिका डिस्क्राइबिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस ईच अंडर 1 गवर्नर। अब ये जो मेगास्थनीज है ये भी स्पेशली अपना जो बुक है इंडिका में पाटलिपुत्रा और कह सकते हैं कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम Mauryan administration in Patliputra was under a council of 30 members divided into 6 committee of 5 members each। और इसी इंडिका में मेगास्थनीज अपने बुक इंडिका में ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो पाटलिपुत्रा का एडमिनिस्ट्रेशन है वो 30 मेंबर्स के द्वारा रन किया जा रहा है, जो कि 6 कमिटी में डिवाइडेड है और हर एक कमिटी में 5 मेंबर्स हैं। पाटलिपुत्रा ऑल्सो रेफर्ड एज पालीबोथ्रा इन मेगास्थनीज इंडिका। और मेगास्थनीज का जो बुक है इंडिका उसमें पाटलिपुत्रा को पालीबोत्रा के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है 250 बीसी में कन्वे बाई अशोका अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ तीसा मोगलीपुत्र तीसा इन पाटलिपुत्रा। जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल होता है मॉडर्न एम्पायर के किंग द ग्रेट अशोका द ग्रेट के टाइम में यह होता है इन पाटलिपुत्रा। आफ्टर दैट सुंग डायनेस्टी, अगेन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। पुष्यमित्र Sung was the commander in chief of Mauryan armed forces. He overthrew the last Mauryan ruler and led to the persecution of Buddhist and resurgence of Hinduism। कि पुष्यमित्र जो सुंग है वो मौर्य सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति होता है और वही जो अंतिम शासक रहते हैं मौर्य शासक उसको उखाड़ फेंकते हैं और इसके कारण ये इस बौद्धों का उत्पीड़न होता है और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। कि यह जो है जो सुंग डायनेस्टी के किंग रहते हैं पुष्यमित्र सुंग, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट है उसको प्रोसिक्यूट करते हैं। और 2 अश्वमेघ यज्ञ वेयर हेल्ड अंडर हिज रीजन विथ पतंजलि एज द मेन प्रीस्ट।
और ये 2 अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म करते हैं, जिसका जो पृष्ठ रहते हैं वो पतंजलि रहते हैं, जो कि आपको अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनादेव के जो है धनादेव का अयोध्या का इंस्क्रिप्शन है उसमें इसके बारे में डिटेल्ड में लिखा गया है। अग्निमित्रा सन ऑफ पुष्यमित्रा वाज द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा, जो कालिदास के द्वारा ड्रामा रचित किया गया है उसमें अग्निमित्रा ही हैं जो उसके रियल हीरो हैं। अब आता है गुप्ता एम्पायर। अगेन इसको हम अलग सेशन में देखेंगे डिटेल्ड में, लेकिन यहाँ पे अगर हम बिहार स्पेशल में बात करते हैं, चंद्रगुप्त वन मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी एंड समुद्रगुप्त, जो कि एक जिसे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, वाज हैव गिवन परमिशन टू श्रीलंकन रूलर मेघवर्णन टू कंस्ट्रक्ट अ मोनास्ट्री एट बोधगया। ये जो समुद्रगुप्त है वही श्रीलंका का जो किंग है मेघवर्णन को बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति देते हैं। और कुमारगुप्त जो कि गुप्ता डायनेस्टी के अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है, वो नालंदा यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। लेकिन इसी नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी जो है 712 ईस्वी में डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद अगेन पाला एम्पायर है, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ महायाना और तांत्रिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। जो महायाना बुद्धिज्म है, जैसे कि हमने बुद्धिज्म का जो वीडियो है उसमें हमने इस पर डिटेल में डिस्कशन भी किया है, उसके फॉलोअर रहते हैं। इसके जो गोपाला वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, वाज इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली। गोपाला जो है ये इसके संस्थापक रहते हैं। उदंतपुरी जो यूनिवर्सिटी है अब बुद्धिस्ट महावीरा वाज इस्टेब्लिश्ड बाय गोपाला, कि उदंतपुरी यूनिवर्सिटी जो है अभी जो भागलपुर में है, सॉरी बिहार शरीफ में है, वो गोपाला के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। अगेन पाला एम्पायर के जो इंपॉर्टेंट किंग है आपके धर्मपाला कैप्चर कन्नौज एंड टुक द टाइटल ऑफ उत्तर मा स्वामीन, कि उत्तर पथ स्वामीन का जो टाइटल लेते हैं, क्योंकि यह जो है वो कन्नौज को जब कैप्चर कर लेते हैं तब ये टाइटल को ऑप्ट करते हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर में है वाज इस्टेब्लिश्ड बाय धर्मपाला, ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछ चुका है। दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड मेनी टेम्पल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द सन टेम्पल एट कोणार्क। जो कोणार्क का सन टेम्पल है इसी पाला डायनेस्टी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये था हमारा बेसिकली बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ये जो सेशन था बिहार स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ व्यू पे आपको डिटेल्ड में दिया गया था, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको ओवरलैप कर रहे होंगे। तो दैट्स वाई यह सेशन जो था हम कंप्लीटली बिहार स्पेसिफिक हमने रखा था, और जो भी जो मॉडर्न डायनेस्टी है या फिर जो गुप्ता डायनेस्टी उसका उस पे हमारा एक अलग से वीडियो अपलोड होगा। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि यह जो हमारा सीरीज है अभ्युदय सीरीज आपको कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। तो हम मिलते हैं बिहार स्पेशल में एक अलग वीडियो के साथ, जिसमें हम बिहार के मिडेवियल हिस्ट्री को कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।